इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की चर्चा की। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब हमारे साथ हैं। देहलवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको मिल रही हो जी। और हमारे साथ जफर सरेशवाला साहब भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और जमीन से जुड़े आदमी हैं। जफर सरेशवाला साहब, आपका भी स्वागत है। और प्रेम शुक्ला जी का इंतजार है, वो बस किसी भी वक्त हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में पिछले 3 सेगमेंट्स में हमने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान सुनाए। हो सकता है आप में से किसी ने कुछ मिस कर दिया हो या कुछ दर्शकों ने मिस कर दिया हो, तो मैं केवल एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मोहन भागवत जी के बयान में इतिहास भी था और वर्तमान भी था। वो शुरुआत यहां से करते हैं कि 1930 में योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने के प्रयास हुई। एक योजनाबद्ध विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर प्रभुत्व स्थापित करेंगे और इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये सिंध, पंजाब, असम और बंगाल के बारे में था। मैं कोट कर रहा हूं, कुछ भी अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि लेकिन जैसा चाहते थे वैसा नहीं मिला। असम नहीं मिला, बंगाल आधा मिला, पंजाब आधा मिला। फिर जो मांग कर मिल गया वो तो मिल गया, अब आगे कैसे लेना है इस पर विचार चला। यहां से वो वर्तमान में आते हैं। आप तिवारी साहब, मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं। उनका कहना यह है कि कुछ लोग वहां से आते थे, यानी जो विभाजन के बाद दूसरे देश बन गए, कुछ लोग वहां से आते थे और चाहे अनचाहे, जाने अनजाने संख्या बढ़ती थी। संख्या बढ़े इसके लिए सहायता होती थी और वो सहायता आज भी होती है। और मकसद यह है कि जितने भूभाग पर संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारी दया पर रहेगा या नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ। यह भारत का अनुभव है, यह आसाम का अनुभव है। तो अब मैं तिवारी साहब आपसे जानना चाहता हूं, आज ये मोहन भागवत साहब बात कर रहे हैं तो क्या वो देश को यह बताना चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो एक बार फिर से पाकिस्तान की मांग उठेगी? देखो, ये सौरभ जी स्वीकार करें देहलवी साहब या ना करें, लेकिन इनका एक जो सपना है गजवाए हिंद का, वो तो इनके सामने है और आप सारे देश में उसकी छाया देख सकते हैं। अगर ये जो देश में बहुत सारी बातें हो रही है, लौ जिहाद के चीख चीख करके समाचार बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है, जनता बोल रही है, पीड़िता बोल रही है, लेकिन ये लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा नहीं होता तो स्वीकार करते कि हाँ ये गलती हो रही है और इसको हम सुधारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका बचाव करते हैं ये। आप ये देखिए 1947 के बाद, मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद की बात कर रहा हूं। जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे उनमें से सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जो आज हिंदू कम हो गए हैं, मुस्लिम समाज ज्यादा हो गया है और वहां की परिस्थितियां आपके ध्यान में आ रही हैं। वो चाहे कैराना हो, चाहे मेवात हो, चाहे नूरपुर हो, देश में ऐसी सैकड़ों जगह हैं जहां पर आपको समस्याएं नजर में आ रही हैं। वो आपके ध्यान में आएगा। लेकिन ऐसी आप स्थान बताइए कि 1950 के बाद में जहां मुस्लिम बहुसंख्या में था आज वो अल्पसंख्यक हो गया है, आज वहां नहीं है। और जहां मुस्लिम कम संख्या में है वहां उनका प्रताड़ना होती है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में हाई कोर्ट ने निर्णय देना पड़ा। वहां जहां मुस्लिम समाज की संख्या ज्यादा हो गई, उन्होंने एक वर्षों से चली आई मंदिर की रथ यात्रा को उन्होंने रोक दिया। नहीं निकलने पाएगी। क्यों नहीं निकलने पाएगी? क्योंकि यहां पर तुम्हारा वर्चस्व नहीं, तुम ज्यादा नहीं हो, हम बहुसंख्या में हैं, अब हम जो चाहेंगे वही होगा। लक्षद्वीप में आपको ध्यान में आएगा, गांधी जी की मूर्ति नहीं लगाने दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो मूर्ति लगाना पाप है। तो आप भी यही बात कह रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है वहां बाकी आबादी का रहना मुश्किल होता है, या मुस्लिम आबादी जैसे रहना चाहती है वैसे ही दूसरों को रहने के लिए मजबूर करती है। और भागवत साहब की बात भी यही है, जितनी बात आपने सुनी। तो ये हाँ तिवारी जी, मैंने कहा कि ये चिंता थी। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं। देखो, मोहन भागवत जी ने, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक और बात कही है कि हमें समस्या किस बात से, दुनिया भर से लोग आए हैं, अपनी पूजा करें, सहजता के साथ रहें, साचर के साथ रहें, मित्रता भाव के साथ रहें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब वो कहते हैं जैसा हम चाहेंगे वैसा खान पान करना पड़ेगा। यानी हलाल
ये टैग होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक ये है। वर्चस्व जब बढ़ता है तब चिंता बढ़ती है। अब मेरा सवाल ये, ठीक है तिवारी साहब, ठीक है, मैं जरा बाकी दोनों मेहमानों के पास भी जाना चाहता हूं। आपने अपनी बात कही, आपने कहा ये खतरा महसूस हो रहा है। जफर सरेशवाला साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। एक कॉन्टेक्स्ट देना ये भी जरूरी है जफर साहब की ये बातें वो कहां कह रहे थे, एक बुक लॉन्च के मौके पर कह रहे थे जो असम में सीएए और एनआरसी के ऊपर थी। तो वो जो बातें कह रहे हैं वो ये असम का अनुभव बता करके कह रहे हैं कि देखो 1930 से एक योजना शुरू हुई, 1947 में पाकिस्तान बच गया और उसके बाद जो नहीं मिला वो लेने के लिए मुस्लिम जनसंख्या असम जैसे इलाकों में बढ़ाई गई, उसके लिए सहायता दी गई जो आज भी दी जा रही है। और अंत में मैं फिर उनको कोट करता हूं, हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे लोग आकर यहां बसते हैं तो वहां संख्या अगर बढ़ गई तो जिनकी संख्या घटी उनको हमेशा चिंता में रहना पड़ता है। यह भारत का अनुभव है और यह असम का अनुभव है और यह बात संघ प्रमुख कह रहे हैं। जफर सरेशवाला, देखिए मोहन भागवत साहब की बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं और बहुत सारी बातों से नहीं रखता। इनफैक्ट मेरी उनसे बहुत मुलाकात हुई, लंबी हुई, उसमें बहुत सारी बातें हुई और मैंने उनकी बहुत सारी बातें मानी और बहुत सारी बातें विनयपूर्वक, यानी जिसको कहते हैं आदर के साथ नहीं मानी। और उन्होंने कहा ये लफ्ज था कि वी एग्री टू डिसएग्री। यहां पर जो बात है जनसंख्या की, देखिए एक फैक्ट है कि आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान को आप ले लीजिए, मुसलमानों की जितनी आबादी है प्रोपोर्शनेटली कोई ज्यादा जो परसेंटेज आजादी के बाद मुसलमान हिंदुस्तान में था अब है। अब आसाम की बात लीजिए आप कि आसाम में जो लास्ट सेंसस आई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किए सेंसस की फिगर्स, आसाम के अंदर जो पॉपुलेशन मुसलमानों की बढ़ी रही थी पिछले 10 साल के अंदर वो बिल्कुल 2.1 जो रिप्लेसमेंट जो रेट है, बल्कि जितना बेहतरीन मुसलमानों का पॉपुलेशन कंट्रोल आसाम में हुआ इतना हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। ये फैक्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के पास हैं। अच्छा चलिए, आपने आसाम की बात की है तो मैं जरा सा बस एक बीच में आसाम की बात पे एक मिनट आसाम की बात मैं खत्म करता हूं। अच्छा आसाम की बात, अच्छा बोलिए। आसाम में और देखिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि पॉपुलेशन का जो ज्यादा या कम होना जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एजुकेशन के साथ। आमतौर पर जब औरतों में शिक्षा आई किसी भी मजहब में तो वो औरत के बच्चे कम हुए। तो मैं हमेशा, इसीलिए मेरी पूरी मूवमेंट जो है वो एजुकेशन की। नहीं वो ठीक है जफर साहब, आज जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि एजुकेशन की कमी है या भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया है, हम उसे कम करना है। वो साफ साफ दो बातें कहते हैं। उनका कहना यह है कि मुस्लिम आबादी को योजनाबद्ध तरीके से यानी जानबूझकर बढ़ाया जाता है और इस सोच के साथ बढ़ाया जाता है कि हम जिस इलाके में डोमिनेंट होंगे, हमारी आबादी ज्यादा होगी, वहां हम अपने हिसाब से लोगों को चलाएंगे, हमारा दस्तूर चलेगा। इल्जाम बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए हम तो यह है कि हिंदुस्तान का जो दस्तूर अमल है, जो हिंदुस्तान का संविधान है, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलावा तीसरी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, चाहे मुसलमान ज्यादा हो या कम हो, और यह सिर्फ एक आसाम में है, बंगाल में और केरला में। बाकी तो आप देखिए कि मुसलमान जो जितना जहां पर है, और मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लेता हूं और आसाम में वो किस कॉन्टेक्स्ट में भागवत साहब ने ये बात की मुझे उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आसाम में भी पिछले 11 साल से जो रिप्लेसमेंट परसेंटेज है उसके एतबार से मुसलमान की आबादी हो गई है। चलिए मैं जो बात कोट करना चाह रहा था, हालांकि आज के विषय से थोड़ी सी नहीं मिलती, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने अभी वहां पर एक 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म लागू हो जाएगा शायद कुछ दिनों में। उन्होंने तो अभी यह बयान दिया कि 2001 से 2011 के बीच में मुस्लिम पॉपुलेशन आसाम के अंदर 29% बढ़ी, 29% के हिसाब से बढ़ी और हिंदू ग्रोथ रेट वो 10% था। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी असम में बहुत बेतहाशा बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी बहुत कम बढ़ रही है। बहरहाल अब मैं आता हूं देहलवी साहब के पास, जो हमारा मूल मुद्दा है कि भागवत साहब याद दिलाते 1930 भी, 1947 भी, उसके बाद बांग्लादेश से भारत में जो घुसपैठ हुई उसकी भी, और फिर वर्तमान में आकर कहते हैं कि आज भी हो रहा है और ऐसे लोगों को मदद मिल रही है ताकि मुस्लिम जनसंख्या बढ़े
और उसके बाद बाकी लोग उनकी दया पर रहे। ये उनका इस्तेमाल किया हुआ शब्द है देहलवी जी। सर, पहले तो मैं संपूर्ण देशवासियों को ईद उल जुहा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले आप सब लोगों को भी, देहलवी साहब को और जफर साहब को भी, बहुत मैं भूल गया था, समस्त देशवासियों को। जी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारतीय इस्लाम, जिस भारतीय इस्लाम की चर्चा प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, क्या वो किंग अब्दुल्ला के सामने करते या प्राइम मिनिस्टर मासिर मोहम्मद कोलालमपुर, मैं उस भारतीय इस्लाम की बात कर रहा हूं। भारतीय इस्लाम की खूबी और कमाल यह कि सूफियों के जरिए आया। ये ऐसा इस्लाम नहीं था कि साहब ये नेबुकदनेस्सर के इराक में गए, पूरा नेबुकदनेस्सर खत्म हो गया और पूरा इराक जो है वो इस्लामिक कंट्री किया, पूरा जो है फेरो जो है वो जो सिस्टम था, यानी पूरा चला आ रहा था, पूरा मिस्र जो है वो इस्लामीकरण उसका हो गया। नहीं, भारत में इस्लाम आया, सूफियों के जरिए आया और भारतीय सभ्यता और भारतीय कल्चर को यही का यही रखा गया। और 1000 वर्ष के अंदर क्या उसमें 12 मुस्लिम शासक घराने रहे, लेकिन कभी भी मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक नहीं रहे, वो अल्पसंख्यक रहे और आज तक अल्पसंख्यक हैं। पहली दूसरी चीज, एक बात बड़े अदब और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, विजय शंकर तिवारी साहब को भी इसमें शामिल करते और आपको भी। भारत के संघ प्रमुख का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के प्रमुख, अगर मेरे राष्ट्रपति कोविंद साहब कोई बात की या प्रधानमंत्री कोई बात की, मैं उस पर चर्चा करता हूं। संघ प्रमुख ने अभी 2-3 दिन पहले ख्वाजा इफ्तिखार साहब की किताब पे कुछ कहा था, आज आसाम में कुछ कहा, शायद वो भूल गए। आसाम अकेला राज्य है जहां 1931 के अंदर सबसे पहले अंग्रेज सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए थे। क्यों लाए थे आपको मालूम है सौरभ? अभी भी आप पढ़ सकते हो, ये एनआरसी में लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ, आसाम के बागान जब शुरू किए गए अंग्रेजों ने, तो आसाम के लोकल लोग उसमें काम नहीं करते थे, तो कुली को बुलाया गया, यानी चाय बागान वाले पहाड़ियों को और इन बंगाली मुस्लिम को वहां बुलाया गया। 1946 के अंदर इसमें दूसरा अमेंडमेंट किया गया। और मैं फिर हेमंत बिस्वा शर्मा से भी एक सवाल पूछता हूं, भैया पिछले 15 साल हेल्थ मिनिस्टर तुम थे, तुम वहां कह रहे थे कि मुसलमानों के पास कोई सहूलत नहीं, इसलिए उनके 2 बच्चों से ज्यादा होते हैं, यानी तुम 15 साल निकम्मे हेल्थ मिनिस्टर थे आसाम के, जिसके जमाने में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी और तुम कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज तुम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये बात सोनोवाल साहब ने नहीं कही, ये बात वहां के किसी लोकल लीडर ने नहीं कही। एक आप प्लीज सुन लीजिए, मैं कहता हूं कहीं नहीं, भारत में क्या मेवात हो, क्या कैराना हो, क्या केरल हो, यहां तक के आप देखिए भारतीय इस्लाम की खूबी और कमाल देखिए। कश्मीर और आप हैदराबाद दोनों की मिसाल देख लीजिए। कश्मीर में पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करता है और हम उसकी लगातार मुखालफत करते हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य हैदराबाद था। जब भारत में उसका विलय हुआ, किसी भारतीय मुसलमान ने जो वहां, अच्छा देहलवी साहब सुनिए, आपने बार बार भारत के मुसलमान की और भारत में जो इस्लाम की, जो भारतीय इस्लाम की सूरत है उसकी बात की, तो मैं फिर कोट कर रहा हूं। देखिए, आज मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये लिखित भाषण है जो उन्होंने बोला, मैं वो पढ़ के सुनाता हूं केवल आपको। उसी पर बोले वो कि ऐसा डर कभी पैदा नहीं हुआ कि दूसरे के आने से हम खत्म होंगे, और हुए भी नहीं। यहां वो शायद हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक ऐसा पड़ोसी आया, जब एक ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा सोचने वाले आए कि एक होने के लिए एक ही प्रकार आवश्यक है, 2 प्रकार नहीं चलते, तब खतरे में आ गए। क्योंकि इस जीवन का सारा विचार इसी पर आधारित है कि हम जहां भी रहेंगे हम डोमिनेंट रहेंगे, हम साथ में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वो कह रहे हैं कि ये विचार मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है, उनका कहना है। नहीं, मैं तो संघ प्रमुख को विजय शंकर तिवारी जी को सीधा आपके माध्यम से जवाब देता हूं। मैं तो सन 611 में भारत पहुंचा हूं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आदि शंकर आचार्य के धर्म पुनरुत्थान की जो तहरीक थी, उसके बाद मुझको ये बता दें कि साहब जितने भी जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म भारत से कहां चला गया, कहां गया वो, क्यों कालिंगा हुई, क्यों, वो कौन लोग थे जो कह रहे थे जो एक बुद्ध मुनार्क का सर लेके आएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, वो कौन से इतिहासकार तो अशोक को जो है वो कायर कह रहे थे। और आज जब पासा पलटा और विश्व के अंदर हम ये कहते हैं कि जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं, जिस बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया था, जिस बुद्ध मंदिरों को ढा दिया गया था, जहां एक एक व्यक्ति के बदले 100 सोने की मुद्राएं दी जा रही थी, जहां अशोक को कायर कहा जा रहा था, ये सब तो इस्लाम के आने से पहले हुआ था ना। चलिए ठीक है, दंगा जो हुई थी, आपने काउंटर आर्गुमेंट दिया, उल्टा इल्जाम लगाया विजय शंकर जी तिवारी जी उन्होंने, कि पहली बात उन्होंने कही कि इतने वर्षों तक मुस्लिम शासक रहे, मुसलमान अल्पसंख्यक रहे, लेकिन बौद्ध धर्म का क्या हुआ?
मैंने सुन लिया। देखो मैंने सुन लिया। ऐसा है कि अभी देलवी साहब इस सारे विषय को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। ये कश्मीर की बात कर रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ खड़े रहे। अगर ये कश्मीर के साथ खड़े रहे तो कश्मीर हिंदू विहीन क्यों हो गया? अगर ये देश के साथ खड़े रहे तो कैराना हिंदू विहीन क्यों हो गया? अगर ये हिंदुओं के साथ खड़े रहे तो पश्चिम बंगाल में अनेकों जिले हिंदू विहीन क्यों होते जा रहे हैं? अगर ये भारत के साथ खड़े हैं तो बिहार के बहुत सारे जिले इस प्रकार के हिंदू विहीन क्यों होते जा रहे हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा बहुत सारे क्षेत्र क्लस्टर ऐसे हैं जहां हिंदू विहीन होता जा रहा है। नूरपुर की घटना बहुत दूर की नहीं है देलवी साहब, जहां बोले मस्जिद के सामने से आप बारात नहीं निकाल सकते हैं। यानी ये समस्याओं से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप बौद्ध युग में चले जाइए, जैन युग में चले जाइए, कहां भी जाइए, लेकिन आपको एक बात सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज भी ये जो बैड मुस्लिम हैं और गुड मुस्लिम की लोग चर्चा करते हैं, तो ये जो बैड मुस्लिम है उनकी गुड मुस्लिम कभी विरोध नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब आज केवल टीवी के सामने विमर्श करेंगे, टीवी के सामने विरोध करेंगे। देलवी साहब, जो आप चर्चा आज टीवी के सामने कर रहे हैं, अगर वो जमीन में करेंगे तो उसका प्रभाव होगा, केवल टीवी पर करने से प्रभाव नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश एक बात देलवी साहब, एक बात देश में दंगों की लिस्ट उठा लीजिए और इस प्रकार के दंगों की लिस्ट उठा लीजिए तो देखिए वही स्थान है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट क्षेत्र है, वहीं दंगे क्यों होते हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जो देश की जनता के सामने भी है और आपको भी देखना चाहिए। केवल ये कहने से मतलब 1911 में ये हो गया, अभी ये हो गया, ये ठीक है कि मुस्लिम समाज देश में बहुसंख्यक कभी नहीं था, लेकिन अगर देलवी साहब ये देश मुस्लिम बहुसंख्यक होता तो भारतवर्ष नहीं होता। ये पक्की बात है। चलिए ठीक है, एक जवाब दे दें देलवी साहब उनकी बात का, फिर मैं जफर साहब के पास जाऊं। मैं मुख्तसर था इनको जवाब दूंगा। अगर नवाब सिद्दीक हुसैन साहब रामपुर बसाते हैं तो रामपुर का नाम रामपुर रखा जाता है। अगर इलाहाबाद खुसरो बताता है तो उसके बराबर का नाम प्रयागराज होता है। फैजाबाद के बराबर के अंदर जो वही नाम होता है जो पीठ का नाम होता है। आप में और मुझ में बुनियादी फर्क यह है कि मैं पुराने शहरों के साथ नए शहरों को बताता हूं तो पुरानों का इतिहास नहीं बदलता, पर आप तो इतिहास बदलते हुए चलते हैं। आप बताइए, आप मुस्लिम बहुल की बात कर रहे हैं, आप हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का नाम आज भी भगवान विष्णु के नाम श्रीनगर है। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम आज भी श्रीरंगपट्टनम है। ये बात संघ की शाखाओं में नहीं सीख सकते हम, ये बात कोई मदरसा भी नहीं सिखा सकता। ये बात आपको और मुझको भारत के आम आदमी के बीच में रहकर सीखने पड़ेगी जो जानता है। और आप जो चर्चाएं कर रहे हैं, मुझको हैरत की बात है, नूरपुर में सरकार आपकी है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार आपकी है, तमिलनाडु में आप सरकार गलबैया डाल के बनाए हुए थे डीएमके के साथ। सारी चर्चाएं वीएचपी बताती है, लेकिन किसी भी मुस्लिम समुदाय या किसी भी मुस्लिम दंगाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस मेथड से आगे बढ़िए, रहना सबको यहीं। और एक शेर पे अपनी बात खत्म करूंगा, अब फैसला जो भी होगा बस यही होगा, दूसरी हिजरत अब हमसे नहीं होगी। हम संघ के कहने के लिए किसी जमीयत के जमात के नहीं, भारत के संविधान के तहत भारत में रहेंगे और किसी को जवाब दे नहीं। ये तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हिजरत का सवाल ही कहां पैदा होता है, ये तो सवाल ही कहीं नहीं पैदा होता। मैं तो जमीयत को भी कहा सौरभ, मैंने जमात भी कह दी, कोई जमीयत उलमा या कोई सोचे कि उनके कहने से नहीं, सफर सरेश वाला और मेरे लिए भारत का संविधान जैसे आपके और मेरे लिए काफी है, और वो संविधान में तो पूरा इख्तियार। अच्छा चलिए, तो फिर जफर साहब क्या आप ये खुलकर कहेंगे कि संघ प्रमुख ने जो बातें कही है इस्लामोफोबिक हैं? नहीं, देखिए संघ भागवत साहब ने इससे पहले जो बात कही थी, जो वो इफ्तिखार साहब की जो किताब के वक्त उन्होंने जो कही थी कि भाई हम एक हैं, तो हम तो बिल्कुल मानते हैं कि डीएनए एक है, तो हम तो बिल्कुल उनकी बात मानते हैं कि हम आदम और हव्वा की औलाद हैं, बिल्कुल। और मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, मैं उस गुट का हूं जिसने डट के पाकिस्तान बनने का मुकाबला किया था। और उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो जमीयतुल उलमा के सदर थे, उन्होंने क्या कहा था, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, कि हम एक कौम है, मजहब हमारा अलग हो सकता है। तो मैं बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी सौरव अपने आप को हिंदुस्तानी से अलग नहीं समझता। मेरा मजहब इस्लाम है, विजय शंकर तिवारी साहब का हिंदू मजहब है, लेकिन हम एक हैं इसलिए कि मैं अगर सऊदी अरेबिया जाता हूं या मैं तो इमिग्रेशन
इमिग्रेशन की क्यू में मुझसे यह सवाल किया जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी हो, मुझे उस वक्त यह नहीं कहा जाता कि मैं मुसलमान हूं। इसलिए मैं इसको बिल्कुल उस तरह से मानता हूं। और दूसरा जो आगे जो बात कही भागवत साहब ने सीए के मुतालिक और एनआरसी के मुतालिक कि भाई मुसलमान को डरने की कोई जरूरत नहीं है, सीए या एनआरसी से उनको कोई डरने की जरूरत नहीं, वो मैंने सुनी उनकी। आगे उन्होंने इसी प्रोग्राम में जो कहा, तो मैं समझता हूं कि देखिए हमें ये बात आप समझे ना, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि सीए एनआरसी से मुसलमान को डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ ये कह देते हैं कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है वहां बाकी लोगों को डर के रहना पड़ता है, वो ये कह रहे हैं। नहीं देखिए उनकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि ऐसा है ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर प्रोपोर्शनेटली, मैं दोहराता हूं अपनी बात को फिर से, 1947 से लेकर अब तक मुसलमान का प्रपोर्शन इतना ही रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा। अगर आप लास्ट सेंसस को देखें तो कोई बहुत ही 0.1% मुसलमानों की ग्रोथ ज्यादा है, बल्कि अभी वो प्यू रिसर्च का रिपोर्ट आया था, उसमें क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ी है। क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ी है वो इसलिए कि कन्वर्जन हुआ है 3 मिलियन का, लेकिन मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी मुसलमानों की आबादी कुछ ज्यादा बढ़ रही है और जफर भाई बराबर हो रहा है। आप बोलिए देलवी साहब, फिर जाता हूं तिवारी जी के पास। मैं विजय शंकर तिवारी जी से एक बात और कहता हूं। देखिए, भारत में सबको, मैं कहता हूं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का मैं सख्त मुखालिफ हूं, पर मैं एक बात बीएचपी के जरिए संघ प्रमुख से भी पूछना चाहता हूं। संघ का, मैंने खुद, चूंकि मेरी कार्यभूमि आसाम है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में संघ का बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन क्या वजह है कि 2 स्टेट मुकम्मल क्रिश्चियन बन चुके और 2 आधे बनने वाले हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, खुद आसाम के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन, ये हेमंत बिस्व शर्मा का पिछला स्टेटमेंट है जो उन्होंने बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर दिया था, 3.8% घटा, लेकिन आसाम के अंदर क्रिश्चियनिटी जो है वो 6.3% लगातार बढ़ी, और ये वो लोग थे जो कन्वर्ट हो रहे थे ट्राइबल। मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है देलवी साहब कि आप सवाल कर रहे हैं, भाई इस बात का जवाब तो उनके पूरे स्टेटमेंट में खुद है ना। वो तो जो साफ नाम लेकर कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ती है तब खतरा बढ़ता है हमें। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी जब बढ़ गई तो पाकिस्तान बन गया, और जो नहीं मिला उसको लेने के लिए आज फिर बढ़ाई जा रही है। वो तो ये खुल के कह रहे हैं, इसमें किसी तीसरे धर्म का सवाल ही नहीं है। मतलब है इस मुल्क में क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन हो जाएंगे उनसे खतरा नहीं है। अब मैं आपसे, उनके स्टेटमेंट से ऐसा ही लगता है, उनके स्टेटमेंट से ऐसा ही लगता है। अंबाला के अंदर सिख पॉपुलेशन जो है, अंबाला और यानी सॉरी जालंधर के अंदर और लुधियाना के अंदर, ये मेरा नहीं, पिछला सेंसस आप देखिए नेट पर, अभी अगर सिखों की तादाद लगातार जो है वो 13 पॉइंट घट गई तो मैं कहूंगा कि संघ वहां पे लोगों को सिख नहीं बनने दे रहा। ये लोगों की अपनी आबादी कंट्रोल। अच्छा चले मैं जरा तिवारी साहब से जवाब ले लूं। देखिए आप दो लोग जो हैं आज उनके मुखालिफ बैठे हुए हैं। जबर साहब, हाँ 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड कहना है। ये थोड़ी जाती हो जाएगी उनके साथ, चलिए नहीं 10 सेकंड ठीक है। भाई काफी अमेरिका की बहुत बड़ी थिंक टैंक है PEW, उसका रिसर्च रिपोर्ट अभी आया है और वो पॉपुलेशन पर है कि किसकी आबादी बढ़ी है घटी है। उन्होंने अपने रिसर्च में इतना वाइड, इस मुल्क में अगर आबादी बढ़ी है तो वो क्रिश्चियनों की बढ़ी है, मुसलमानों की आबादी के बढ़ने का कहीं फर्क ही नहीं है। वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी जफर साहब, उस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, उस दिन शायद आप नहीं थे हमारे साथ। खैर तिवारी जी, अब देखिए बात यहां आ गई। इन्होंने कहा कि मुसलमान आबादी बढ़ रही है उससे चिंता हो रही है, क्रिश्चियन आबादी बढ़ रही है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी राज्य के अंदर बहुसंख्यक क्रिश्चियन हो जाएगा उससे दिक्कत नहीं है, मुसलमान से दिक्कत क्यों है? सौरव जी, दिक्कत वहां भी है और दिक्कत यहां भी है, ऐसा नहीं कि दिक्कत वहां नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 2-3 बातें अभी देहलवी साहब ने कही हैं, मैं उनका उत्तर पहले देता हूं। इन्होंने कहा कि वो अयोध्या के पास में फैजाबाद बस जाता है, लेकिन हम इतने उदार थे, अयोध्या को अयोध्या रहने दिया, प्रयागराज के बगल में इलाहाबाद बसा दिया, लेकिन हम इतने उदार थे कि प्रयाग नहीं, ऐसा नहीं है देहलवी साहब, ऐसा नहीं है, आपने ऐसा नहीं किया है। वास्तव में अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा थी कि आप उसको खत्म नहीं कर पाए। आपने खत्म करने की कोशिश की लेकिन खत्म नहीं कर पाए। प्रयागराज में इसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी तीव्र थी कि आप खत्म करने की तो कोशिश की आपने, लेकिन आप खत्म नहीं कर पाए। उसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जैसे क्रिश्चियन आबादी बढ़ी, खतरा उनसे भी है, वहां भी समस्या है। क्या पाल घर में हमारे 2-2 संतों को केवल
इसलिए मार दिया गया था कि वहां क्रिश्चियन आबादी है, वो नहीं चाहते वहां कोई संत जाए, उनके बीच में काम करे। ऐसा नहीं है अपने दिलवी साहब कि उनसे खतरा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है कि आप बहुत अभी ताजा 1000 लोगों को लगभग आपने धर्म परिवर्तन कराया, आवाज नहीं उठाई, आप उनका बचाव कर रहे हैं। और सबसे बड़ा समस्या है कि आप अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनका बचाव करते हैं। सरेसवाला जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन जब बढ़ती हुई आबादी, जहां बढ़ी हुई आबादी है, हिंदुओं के साथ जो व्यभिचार, जो अत्याचार होता है, उसको साफ नकार गए कि ऐसा नहीं होता है। यानी सारे देश को पता है, सारी दुनिया को पता है, जहां पर ये होता है उनको पता है, लेकिन हमारे देलवी साहब और हमारे जफर साहब को पता नहीं है। यानी ये भी दो लोगों को पता है कि जहां मुस्लिम आबादी 70-80% है, पुलिस वालों को जाने से भी वहां पर डर लगता है। ये देश को पता है, पुलिस को पता है, सबको पता है, लेकिन देलवी साहब को पता नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी, अब बोलिए देलवी जी। नहीं सौरभ, पहली चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए कि पीएम सईद साहब, क्योंकि मैं विजय शंकर भाई की बहुत इज्जत करता हूं, वो वीएचपी में है, विचारधारा हमारी अलग है, लेकिन वो तथ्य से परे बात नहीं करते, एक अच्छी बात है। पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए कि आगाती जो लक्षद्वीप का सेंटर है और वहां से पीएम सईद साहब 9 बार लोकसभा रहे, महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वो वहां मौजूद है, और आपको मालूम होना चाहिए वो एमओएस होम थे और उनके जमाने की बात है। पहली चीज आपका तथ्य। दूसरी चीज, मैं बड़े अदब से एक बात कहूंगा, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एमएचए की रिपोर्ट देखिए, जिसमें हम कांग्रेस को हमेशा घेरते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों के इलाकों में जितने स्कूल नहीं खोले। मैं जिस इलाके में रहता हूं, सौरभ शायद कभी आए होंगे, आपको मालूम है हर 400 मीटर के बाद एक पुलिस चौकी और एक पुलिस थाना है, कभी कोई झगड़ा नहीं होता, बड़ी इज्जत के साथ पुलिस और तमाम चीजें रहती हैं। इसलिए हमको इन मिथकों से आगे जाना चाहिए। और विजय भाई, एक आखिरी बात जिसको सौरभ बार बार कह रहे हैं, मुझको ये बताइए हम कब तक करेंगे। मेरा कल एक इंटरव्यू आया जो अरब न्यूज ने दुबई में शाया हुआ, शायद जफर भाई ने देखा होगा। मैंने बड़े फख्र से उनसे कहा कि इमरान खान और नरेंद्र मोदी में बुनियादी फर्क क्या है। नरेंद्र मोदी हो या कोई मनमोहन सिंह हो, हम जब होली, दिवाली और ईद की मुबारकबाद देते हैं, या हम खुद भी कहते हैं, तो हम कहते हैं समस्त देशवासी। इमरान खान या नवाज शरीफ जब बोलते हैं तो वो कहते हैं हिंदुओं को दिवाली और मुसलमानों को ईद। और मैंने कहा शायद ये भारतीय हिंदू और मुसलमानों की उदारता या उनका अच्छापन था। क्या ओमान हो, क्या दुबई हो, क्या अबू धाबी हो, क्या जॉर्डन हो, क्या ईरान हो, मैं सब देखा। आज मंदिर क्यों बन रहे हैं, आज क्यों उदारता आ रही है? क्योंकि भारत के आप विजय शंकर तिवारी की जो उदारता मेरे साथ थी, 1000 वर्ष जो मैं आपके साथ रहा हूं, उन्हीं चीजों ने विश्व को प्रभावित किया है। तो फिर जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? चलिए ठीक है, आखिरी 4-5 मिनट है, फिर हम इसकी एक वजह तलाशने की कोशिश करते हैं कि ये बात अगर है, संघ की ये सोच है या तिवारी जी जो बात कह रहे हैं वो ये सोच है, तो इसकी वजह क्या है? जफर साहब, अगर संघ प्रमुख अपनी बात जो है वो बंटवारे की नींव से शुरू कर रहे हैं, बंटवारे से भी नहीं, वो 1930 से शुरू कर रहे हैं। अगर इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और आज भी वो टीस किसी के दिल में है और वो उसकी सोच पर उसकी छाप अभी है, तो क्या वो गलत है कि धर्म के आधार पर देश को बांट दिया गया और एक अलग मुल्क बना दिया गया था? बिल्कुल, देखिए ये धर्म के नाम पे जो देश बटा था तो बिल्कुल बहुत गलत हुआ। यानी इससे ज्यादा घिनौना कोई मैं नहीं समझता कि 100 साल की हिंदुस्तान की तारीख में हुआ है। और हमने तो उससे लड़ाई लड़ी, हमने तो सख्त लड़ाई लड़ी जिन्ना साहब से कि ये हो ही नहीं सकता। आप कैसे दो कौमों को जिनका सिर्फ मजहब अलग है आप अलग कैसे कर सकते हो? और हमने जो बात कही थी वो तो उनको 20 साल में देख लिया उन्होंने। भाई इस्लाम के नाम पे उन्होंने एक मुल्क हासिल किया था, एक पाकिस्तान मिला और इधर ईस्ट पाकिस्तान मिला उनको, तो क्या हुआ? 20 साल भी नहीं रहा। और ये मौलाना आजाद ने 1947 में पेशन गोई की थी कि इस्लाम के नाम पर, ये मैं कोट करता हूं मौलाना आजाद को, जो उन्होंने जुमा मस्जिद के मिंबर पे कही थी कि इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को हजरत अली के बाद कोई जोड़ नहीं सका। जोड़ने की जो वजह थी वो लैंग्वेज, कल्चर और ये सारी चीजें थी, कैरेक्टर था। तो तब मुखालिफत की थी कि ये नहीं होगा। और क्या हुआ?
20 तो साल के अंदर किस बात पर? दोनों मुसलमान थे, नहीं, दोनों का मजहब इस्लाम था। फिर संदेह की, तो शक की क्या वजह है? जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं, इस शक की ये शुभा जो बार बार आ रहा है कि भाई आबादी अगर मुसलमानों की बढ़ेगी तो दिक्कत होगी, कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई मांग उठ जाए कि हम अलग हैं या हम हमारे तरीके से ही सबको रहना पड़ेगा। इसकी वजह बताइए, अगर उनकी सोच है तो क्या वजह है? देखिए, उनकी क्या सोच है भागवत साहब की, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान कभी भी हमेशा 15% रहेगा और गैर मुस्लिम हिंदू जो है वो 80% हमेशा रहेगा। ये डेमोग्राफी कभी भी चेंज नहीं होगी। मैं तिवारी साहब के पास दिल साहब आता हूं। तिवारी साहब, आप भी बताइए कि क्या करना पड़ेगा देश के मुसलमान को कि आपकी अगर सोच में अगर कोई शक है तो वो दूर हो, आपका भरोसा कायम हो, आपको ये डर ना लगे कि यहां मुसलमान आबादी बढ़ रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। क्या करना होगा इसके लिए उनको? देखो सौरव जी, वो मुसलमान चाहे भारत का हो, चाहे वो अरब का हो, चाहे वो टर्की के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो अपने बांग्लादेश के हों, उनका थीम एक है, उनकी सोच एक है, उनकी एक पुस्तक पर उनकी अपनी एक आस्था है, सबकी होती है, उस पर आस्था है। 5 बार ये नमाज पढ़ते हैं। नमाज में क्या बोलते हैं? तो नमाज का हेतु यही है कि जो मतलब हमारी शक्ति है, जो हम मानते हैं, उसी पर सबको लाना है, आज नहीं तो कल लाना है। ये इनका उद्देश्य है, उसी दिशा में जा रहे हैं। तो आज भारत में कितने परसेंट थे? मतलब 3 करोड़ आजादी के समय लगभग इतने ही थे, और आप प्रतिशत मात्रा देख लीजिए हिंदुओं की और इनकी बढ़ने की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मात्रा बढ़ती जाएगी। जो 23% के आसपास कितने पाकिस्तान में चले गए थे, आज कितने 2-2.5% रह गए। ये आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने अपने अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखा, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो बात बार बार जफर साहब कह रहे हैं, एक सेकंड, जो बार बार ये कह रहे हैं कि ये डर दिखाना कि मुसलमानों की आबादी इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, मैं किसी खास पॉकेट की बात, असम की बात वैसे नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो डेटा ये बता रहा है कि मुसलमानों की आबादी थोड़ी तेजी से बढ़ रही है देश के अंदर, लेकिन सदियां लग जाएंगी अगर इस दर पर भी बढ़ते रहे, तब भी सदियां लग जाएंगी बराबर आने में। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं सौरभ? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने अभी देलवी साहब जवाब दे दें, फाइनल स्टेटमेंट दे दें, फिर खत्म करते हैं चर्चा को। नहीं, मैं सौरभ 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि यकीनी तौर से जो सरेशवाला साहब ने कहा, मैं उससे पूरी तरीके से कायम कि किसी भी सूरत में भारत में मुस्लिम आबादी जो तरीके से पृथक बन रहा है वो कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि चूंकि मोहन भागवत साहब ने जो बात कही, मैं अपनी बात इस बात पर खत्म करता हूं कि मैं परम पूज्य है, क्योंकि जाहिर बात है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, डीएसपी वगैरह, उन सब के लिए वो बहुत आदरणीय है। उनसे मैं एक बात पूछता हूं कि अगर बंगाल चर्चा थी, आसाम की इतनी चर्चा थी, बंटवारे पे आप जमीयत उलमा और हम तो महात्मा गांधी के साथ खड़े हुए थे, आपको इतनी फिक्र थी बंटवारे के, आप इतने मुखालिफ थे, क्या वजह थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोहरावर्दी जो मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था बंगाल का, और जिन्ना के बाद सबसे बड़ा लीडर था मुस्लिम लीग का, उसकी कैबिनेट में किस तरह मिनिस्टर बन गए? क्या वजह थी कि जनाब हिंदू महासभा ने सिंध के अंदर उनके साथ सरकार साहब बहस लंबी खिंच जाएगी इस मुद्दे पर, तो खैर मेरे पास समय इतना ही था। देखिए, इन बातों पर चर्चा होती है, कभी कभी बहुत खुल के बातें होती है। मुझे अच्छा लगा कि आज हमने बातें की, लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में की, तथ्यों पर की, और ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जफर सरेशवाला आपका, सैयद अतहर हुसैन देलवी साहब आपका, और विजय शंकर तिवारी जी आपका। आबादी के नाम पर सियासी बहस के बाद अब वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का अपडेट जानने का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।